मोहतरम चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो आज हम आपको रांदू हाउस आमद पर खुशामदीद कहते हैं और आपके इस एहसान के बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें अपनी मेज़बानी का शर्फ दिया। आज आप जिस शख्सियत के मेहमान हैं, मैं आज आपको उनका मुख्तसर तारुफ करवाना चाहूँगा। ये रांदू फैमिली ज़िला लोधरा की छोटी सी तहसील दुनियापुर की ज़रूर है, लेकिन इस ख़ानदान की पार्टी के लिए कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। इस ख़ानदान के चश्मो चिराग इकबाल खान रांदू, जो कि मेंबर फेडरल कौंसिल हैं और उम्मीदवार सूबाई असम्बली भी हैं, इनका शुमार पार्टी के उन चंद नज़रियाती लोगों में होता है जिन्होंने 52 ईयर्स बिफोर 1968 में अपने सियासी सफ़र का आगाज़ शहीद बाबा के साथ किया, जब ये खुद मैट्रिक के तालिब इल्म थे और आज तक पार्टी में मजबूती से मौजूद हैं। आपने कुछ अरसा शहीद बाबा के साथ काम किया और उनकी शहादत के बाद आपको बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ काम करने का भी शर्फ हासिल है। जब शहीद बाबा को शहीद किया गया तो आपको भी 10 कोड़ों की सज़ा हुई और जेल भेजा गया, जो कि बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर इनको दिल का मरीज़ होने की वजह से इनकी सज़ा मुआफ़ फरमा दी। जब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बेगम साहिबा पर लाठीचार्ज हुआ तो आप भी उनके हमरा थे। बेगम नुसरत भुट्टो के बाद जब बीबी ने कमान संभाली तो आपकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बीबी के साथ गुजरा। सिर्फ बीबी के दौर में आपको 23 मरतबा जेल में डाला गया और मुतअद्दिद बार नज़रबंद किया गया। जब बीबी को लाहौर में लतीफ़ खोसा साहब की कोठी पर नज़रबंद किया गया तो तब भी आप उनके हमरा थे। इनके छोटे भाई मुमताज़ रांदू और मुख्तियार रांदू और 2 बड़े बेटे शहजाद इकबाल और एजाज इकबाल को मुतअद्दिद बार भावलपुर सेंट्रल जेल और 2 मरतबा अटक जेल एक माह के लिए भेजा गया। आप बीबी के इस कदर करीबी साथी थे कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थीं तो 30 सितंबर 1996 को बीबी इनके बेटे एजाज इकबाल की शादी में शिरकत के लिए आ रही थीं, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत की वजह से वो ना आ पाईं। गिलानी साहब भी इस वाक़ये के गवाह हैं। इनकी पार्टी खिदमात और कुर्बानियों से मुतासिर होकर बीबी ने इन्हें 1998 में फेडरल कौंसिल का मेंबर बना दिया। इन्होंने आमरीत के उस दौर में भी पार्टी का अलम ज़िला लोधरा में बुलंद रखा जिस वक्त पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई ना था। आमरों और उनके पालतुओं के दौर में इन्होंने अपने सियासी हरीफों और मुखालफों की तरफ से की जाने वाली सब ज़्यादतियों को बर्दाश्त किया। मुस्लिम लीग के मकामी MPAs और MNAs ने पहले पहल तो इनको चेयरमैन और MPA बनाने और कई किस्म के लालच देकर ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम हुए तो मुकदमाबाजी करवाई गई, थानों में नाम लिखवाया गया, 3 मुरब्बा ज़मीनों पर कब्जे करवाए गए, इंतकामी कार्रवाई की गई, लेकिन आप अपने नज़रियात से पीछे ना हटे। 1968 से लेकर आज तक कोई बरसी, कोई सालगिरह, कोई यौम सियाह, कोई पार्टी का ऐसा फंक्शन नहीं जो कि आज तक रांदू हाउस में ना मनाया जाता हो। आप बीबी के इस कदर करीबी साथियों में से थे कि बीबी आपको फेडरल कौंसिल का मेंबर होने के बावजूद CEC के हर इजलास में बुलाती थी, खा वो पाकिस्तान में हो, दुबई में हो या इंग्लैंड में। आप हर इजलास में शिरकत करते थे। 18 अक्टूबर 2007 को जब बीबी वतन वापस आ रही थीं तो आपको बीबी ने खसूसी तौर पर लंदन से बुलवाकर अपने जहाज़ में आपकी सीट करवाकर आपको अपने हमरा लाईं। उस फुटेज में जहाज़ में नारे लगाते हुए आपका जोश काबिले दीद है। आपकी पार्टी से वफादारी आपके खून में शामिल है। आपकी वफादारी और मुखलिसपन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप 53 साल से पार्टी में हैं और 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर के हलके में आपकी बरादरी का जलसा मुनक्किद हुआ। अपनी बरादरी से जलसे में खिताब करते हुए आपने बरमला ऐलान किया कि उस रांदू की रगों में अपने बाप का खून नहीं होगा जो कभी भी पीपल्स पार्टी से गद्दारी करेगा या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। हम दुआ